हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ डॉक्टर विदिशा। तो आज का जो वीडियो है वो कल का ही वीडियो का कंटिन्यूएशन है। कल के वीडियो में मैंने बात किया था माइग्रेन के बारे में। माइग्रेन क्या होता है, क्यों होता है और क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि माइग्रेन के पेन के लिए मेडिसिन या फिर मेडिसिनल वे एक प्रूवन तरीका है उसको ट्रीट करने के लिए या फिर उसको होने से रोकने के लिए। बट मेडिसिन सिर्फ इस चीज़ का एक पार्ट हो सकता है। इन सब के साथ ज़रूरी है अपना बहुत ख्याल रखना, और अगर माइग्रेन का पेन आपको स्ट्राइक करता है तो उससे कैसे डील करना है या फिर उससे कैसे कोप करना है वो जानना बहुत ज़रूरी है। सो अल्टीमेट पॉइंट ये है कि अगर मेडिसिन के साथ साथ हम अपने लाइफस्टाइल और अपने बिहेवियर में कुछ इम्पॉर्टेंट चेंजेस ले आएँ, जो छोटे छोटे चेंजेस होते हैं, तो ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका होता है माइग्रेन को डील करने का। इस वीडियो को बनाने का मेरा यही एम है कि मैं कुछ ऐसे तरीके आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। मैं यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जो अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको माइग्रेन का अटैक आना कम हो जाएगा, और अगर आता है तो आप उससे बहुत इफ़ेक्टिवली डील कर पाएंगे ताकि आपके डे टू डे लाइफ में ज़्यादा इफ़ेक्ट ना हो। तो पहला पॉइंट ये है कि जैसे ही आपको ऐसा लगे कि आपको माइग्रेन का अटैक आने वाला है तो आपको एक बहुत ही शांत सा जगह अपने लिए ढूंढना है। एक सेलेक्ट कीजिए अपने घर में एक स्पेस जो कि बहुत ही काम हो, और जैसे ही आपको वार्निंग साइंस लगे कि आपको माइग्रेन का पेन स्ट्राइक करने वाला है तो यू जस्ट टेक अ ब्रेक फ्रॉम योर वर्क। एंड सिंस माइग्रेन में लाइट सेंसिटिविटी बढ़ जाती है तो यू कैन टर्न ऑफ द लाइट ऑफ द रूम वेयर यू वांट टू स्टे। और दूसरी बात ये होती है कि आप एक लाइट कैफ़ीन ड्रिंक ले सकते हैं जो कि पेन किलर की तरह काम करता है और आपके हेडेक में आपको हेल्प करता है। कैफ़ीन ड्रिंक का मतलब हुआ कुछ आप लाइट कॉफ़ी ले लें, ऑल्दो ये ज़्यादा आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा कैफ़ीनेटेड ड्रिंक अगर अपने डाइट में इन्वॉल्व करेंगे तो ये उल्टा असर करता है। तो इन माइल्ड क्वांटिटी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, आप टेम्परेचर थेरेपी ट्राई कर सकते हैं। हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर, आप कोल्ड कंप्रेस अप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर आपका वो एरिया ठंड की वजह से नम पड़ जाता है, जैसे बैक ऑफ द नेक हो गया, इस तरह के एरिया में, उससे क्या होगा कि आपको पेन जो आपका सेंसेशन है वो थोड़ा कम हो जाता है। दूसरी बात ये होती है कि आप हीट थेरेपी भी अप्लाई कर सकते हैं। हीट थेरेपी से ये होगा कि आपके मसल को रिलैक्स करेगा वो, जिससे कि आपको काफ़ी रिलैक्स फील होगा। दूसरा पॉइंट होता है आपको एडिक्वेट स्लीप लेनी है, क्योंकि माइग्रेन की वजह से क्या होता है कि आप कई बार रात में जग जाते हैं या फिर आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती, जिस वजह से आपको माइग्रेन का अटैक आने का बार बार चांस होता है। तो आपको एक स्लीप पैटर्न अपना स्टेब्लिश करना है, और वो स्लीप पैटर्न आपको इवन इन वीकेंड्स अप्लाई करना है, क्योंकि अगर आप वीक में एक रूटीन फॉलो कर रहे हो और अगर आप वीकेंड में रिलैक्स हो जाते हो तो ये जो डिसकंटिन्यूएशन होता है और ये जो डिस्टर्बेंस होता है ये आपको माइग्रेन अटैक लाने में एक फैक्टर की तरह एक्ट करता है। तो अपना एक स्लीपिंग आवर बनाइए मंडे टू संडे, एंड वही आप रोज़ फॉलो करेंगे, जिसको कि हम स्लीप हाइजीन बोलते हैं। अगर आप 10 बजे सो रहे हैं तो आप इवन इन संडे, इवन इन सैटरडे आप 10 बजे सोइए। अगर आप 7 बजे उठ रहे हैं तो इवन इन वीकेंड आपको उसी समय उठना है, स्लीप पैटर्न को फॉलो करना है। दूसरी चीज़ होती है कि सोने से पहले अपने आप को पहले रिलैक्स कीजिए। आप कुछ गुड म्यूज़िक सुन सकते हैं और रिलैक्स कर सकते हैं। जो आपको पसंद है आप उस तरह की चीज़ खा सकते हैं, लेकिन हमेशा आपको ये याद रखना है कि कौन सी चीज़ मुझे ट्रिगर कर रही है, जो कि आपको अवॉइड करनी है। तीसरी चीज़ होती है, कभी भी अपने आप को फोर्स नहीं करना है कि आपको नींद आ जाए, बिकॉज़ आप जितना फोर्स करेंगे अपने आप को सुलाने के लिए उतना ज़्यादा आप जगेंगे। इसीलिए अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आपको बुक पढ़ना है या फिर कुछ इस तरह की चीज़ करनी है। मोबाइल वगैरह नहीं देखना है, क्योंकि उससे और स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाती है और एक्साइटमेंट लेवल आपके माइंड का बढ़ जाता है, जिससे कि आपको इंसोमिया हो सकता है। इसीलिए कुछ ऐसा कामिंग चीज़ आप सुनिए, या तो म्यूज़िक सुनिए या तो बुक पढ़िए, इस तरह की चीज़ आप फॉलो कर सकते हैं। एंड ऑल्सो अगर आपको नींद आने में प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आपको अपने मेडिकेशन को भी चेक करना है, क्योंकि कुछ मेडिकेशन माइग्रेन के ऐसे होते हैं जिसमें कि कैफ़ीन का अमाउंट ज़्यादा होता है, और अगर आप वो मेडिकेशन ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हैं तो आपको नींद आने में दिक्कत होगी। तीसरी चीज़ होती है ईट वाइजली। आपको जो भी खाना खाना है, अपने खाने पे एक तो वॉचफुल रहना है कि आपके खाने में कुछ ऐसा ट्रिगरिंग फैक्टर तो नहीं है जिसकी वजह से आपको माइग्रेन अटैक आ रहा है, लाइक मिल्क हो गया, प्रोसेस फूड हो गया, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। हेल्दी फूड लेना है और अपने खाने का जो टाइमिंग है वो हमेशा फॉलो करना है। यू हैव टू स्टिक टू योर टाइमिंग ऑफ योर टेकिंग मील, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है माइग्रेन के अटैक को रोकने के। एंड यू डोंट हैव टू स्किप योर मील्स। खाना कभी छोड़ना नहीं है अपना।
मील कभी भी स्किप नहीं करना है और अपना एक फूड जर्नल आपको बनाना चाहिए कि आपको कौन से फूड से एलर्जी हो रही है या फिर आपको कौन से फूड से आपको माइग्रेन ट्रिगर हो रहा है, जिससे कि आपको हमेशा याद रहे कि आपको ये चीज़ें नहीं लेनी है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ यू हैव टू एक्सरसाइज रेगुलरली, बिकॉज जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो आपके पेन सेंसेशन को रोकते हैं। इसकी वजह से आपको आपके जो माइग्रेन के पेन को डील करने में थोड़ा सा हेल्प होगा। प्लस आपको ये बात हमेशा माइंड में रखनी है कि अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हो तो वो भी कभी कभी ट्रिगरिंग फैक्टर होता है माइग्रेन का। ऑलवेज बिफोर स्टार्टिंग योर एक्सरसाइज यू हैव टू आस्क योर डॉक्टर कि आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, और अगर आपके डॉक्टर अग्री करते हैं तो फिर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल चूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात ये होती है कि जो एक्सरसाइज होती है या फिर फिज़िकल एक्टिविटी होती है वो आपको एंजाइटी और डिप्रेशन से भी बचाती है। मतलब वो आपके एंजाइटी और डिप्रेशन लेवल को भी कम करता है, और एंजाइटी और डिप्रेशन लेवल बहुत ही कॉमन ट्रिगरिंग फैक्टर होता है माइग्रेन होने का। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और एक्सरसाइज को अपने लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करना है। दूसरी चीज़ ये होती है कि ओबेसिटी जो होती है वो भी बहुत सारे क्रोनिक हेडेक्स का कारण होता है। तो अपने वेट को कंट्रोल में रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है आपके लिए, अगर आपको हेडेक की प्रॉब्लम है तो। नेक्स्ट पॉइंट इज़ यू हैव टू एबल टू मैनेज योर स्ट्रेस। आपने स्ट्रेस को आपको मैनेज करना है, क्योंकि स्ट्रेस बहुत सारे बीमारी का कारण होता है, ये हम सब जानते हैं। अपने डेली रूटीन में बहुत सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश मत कीजिए। कुछ छोटे छोटे इसको टुकड़ों में बांटिए एंड देन कंप्लीट कीजिए। नेगेटिव थॉट्स को अपने अंदर आने मत दीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरे से ये नहीं हो पा रहा है तो आपको ये सोचना चाहिए कि हाँ ये टफ़ है बट मैं कर लूँगा। अपने अंदर पॉजिटिव वाइब्स आप जितना लाएंगे आपके लिए उतना ईजी होगा। अपने स्ट्रेस को मेंटेन करना है, अपने आप को रिलैक्स करना है, जो कि आपको बहुत ज़रूरी है। ब्रेक लेते हुए अपने टाइम को मैनेज करना एंड देन रिलैक्स करना, ये बहुत ज़रूरी है अगर आपको हेडेक्स की प्रॉब्लम है, स्पेशली माइग्रेन। नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ यू हैव टू मेंटेन योर माइग्रेन डायरी। अपने माइग्रेन डायरी को आपको मेंटेन करना है। आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आप ज़रूर सजेस्ट करते हैं कि अपना एक माइग्रेन डायरी बनाओ, जिसमें आप ये लिखो कि आपको हेडेक शुरू कब हुआ और क्यों शुरू हुआ, अगर आपको ये याद आता है तो, और किस चीज़ से आपको रिलीफ मिला, कितनी देर आपका माइग्रेन का हेडेक रहा। ये सारी चीज़ें अगर आप अपने डायरी में डॉक्यूमेंट करते हैं तो आपको फ़ायदा होता है नेक्स्ट टाइम अपने आप को उस चीज़ से बचाने के लिए। एंड दूसरी बात ये होती है कि डॉक्टर्स को हेल्प मिलता है आपको सही ट्रीटमेंट देने। एंड द नेक्स्ट थिंग जो डॉक्टर आपको बोलते हैं कि यू हैव टू अवॉइड योर ट्रिगर्स। अगर आपको अपने ट्रिगर्स के बारे में पता है, चाहे वो स्ट्रेस हो, चाहे वो कोई फूड हो, चाहे वो कोई ड्रिंक हो, तो आपको उस चीज़ को अवॉइड करना है। कुछ चीज़ तो आप अवॉइड कर सकते हैं बट कुछ चीज़ आप अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे कि आपके हार्मोनल डिसबैलेंसेस हो गए, आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम में अगर माइग्रेन हो रहा है या फिर प्रेगनेंसी के टाइम में आपको माइग्रेन हो रहा है। तो ऑल्दो अवॉइडिंग ट्रिगर्स इज़ द बेस्ट मेथड टू लिमिट योर माइग्रेन अटैक, बट कुछ रिसर्च ये भी मानते हैं कि अगर आप कुछ एक्सपोज़र ऐसे होते हैं, अगर आप उन एक्सपोज़र को धीरे धीरे अपने अंदर लोगे तो आपका बॉडी उसके लिए थोड़ा सा एकोमोडेट कर लेते हैं अपने आप को। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं, ऑल्दो ये सारी चीज़ें रिसर्च में अभी चल रही हैं। प्लस कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। अपने आप को डिहाइड्रेट मत होने दीजिए, रिहाइड्रेट अपने आप को रखना आपको ज़रूरी है। और अपने फूड में आप जिंजर कर सकते हैं इंक्लूड, क्योंकि रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि जो मेन ड्रग होता है माइग्रेन का, दैट इज़ सुमिट्रिप्टन, अगर हमने उसको जिंजर के साथ कंपेयर किया तो बॉटम लाइन इस वीडियो बनाने का ये है कि माइग्रेन एक डेली लाइफ चैलेंज है जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है उनके लिए। तो आपको अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाना है, अपने बिहेवियर में कुछ मॉडिफिकेशन करनी है ताकि आप माइग्रेन के साथ भी अपनी एक नॉर्मल लाइफ जी सकें, वो आपको ऐसा डिसेबल ना कर सके कि आप अपनी डेली एक्टिविटी भी नहीं कर सकती हैं। तो प्लीज़ मुझसे पूछिए कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर आंसर दूँगी। थैंक यू सो मच।